महाराज जी, आपने कई बार कहा है कि गुरु की प्रकट में जरूरत है, जो आकार रूप में हमें मार्ग दिखाए, डांटे, दुलार करे। प्रकट में गुरु होने का क्या अर्थ है महाराज जी? जिस साधक की दीक्षा हो गई, आप गुरु अंतर्ध्यान हो गए हैं, वो क्या करे? साधक मंत्र जाप करे, नाम लेता रहे, फिर पर भी साधना सत्संग करता रहे, फिर भी बड़े संतों का संग करता रहे, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक टिकता नहीं। माया इतनी प्रबल है, जैसे एक बार पोछा लगा दिया और खिड़की खुली है तो ये गंदा हो जाएगा, खिड़की बंद हो तो भी गंदा हो जाएगा, 10 दिन बाद खोलोगे तो गंदा हो जाएगा। हमें रोज पोछा लगाना है, जैसे अपने घर में रोज पोछा लगाना है, ऐसे रोज हमें सत्संग सुनना है, रोज हमें संत महापुरुषों का संग करना है। भगवान की कृपा से मोबाइल चल गया है, तो अगर प्रगट में संग नहीं मिल रहा है तो अगर हम मोबाइल से भी संग कर रहे हैं तो परिवर्तन होता है। हजारों लोग हमारे पास ऐसे आए जो पहले सुधर गए, बाद में आए। पहले सुधर गए कि हमने आपका सत्संग सुन करके सब छोड़ दिया गंदी बातें और अच्छे मार्ग में अब चल रहे हैं, 2 साल हो गए, फिर हम आपके पास आए। तो ये काम मोबाइल ने किया, मोबाइल के सत्संग ने उनको सुधार दिया। तो हमें लगता है प्रगट में संत महापुरुषों का यदि हम सानिध्य लेते रहें तो जो गुरुजी ने दीक्षा रूपी पोछा लगाया अंतःकरण में, वो वैसे ही स्वच्छ बना रहेगा। नहीं तो माया अपनी धूल जमा कर देगी और हम सब भूल जाएंगे, फिर माया में रत हो जाएंगे। हमें रोज सत्संग की आवश्यकता है, जैसे घर में रोज झाड़ू पोछा की आवश्यकता है, ऐसे रोज सत्संग की आवश्यकता है। तो रोज मोबाइल से एक संत महापुरुषों की वाणियां हैं, उनको आप चयन करो और आप उनकी वाणी सुनो और उनका मनन करो। गुरु को अपने गुरु मानो, मंत्र वही जपो जो गुरु जी ने दिया है, लेकिन सत्संग संत महापुरुषों का करते हो, तो इससे आपका हृदय निहाल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे हमारी एज हो गई है कि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, हम ध्यान में बैठ नहीं पाते। थोड़ी देर में कभी पाँव में दर्द, कभी हाथ में, कभी कुछ होना शुरू हो जाता है। और हम सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह बैठें 3 से। देखो, घर में सोफा में आराम से बैठो, जैसे सोफा है ना, पैर फैला के, और नाम जो आपको गुरु जी ने दिया हो या जो प्रिय हो, जो प्रिय नाम हो, अब ऐसे राम राम, राधा राधा, राधा राधा, जो नाम आपको मिला है उसी नाम को आप आराम से जपिए। मंत्र बाहर उच्चारण मत कीजिएगा। नाम तो बाहर उच्चारण किया जा सकता है, मंत्र अंदर ही अंदर। भगवान की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं कि आप पद्मासन में बैठे, हाँ जरूरी है चिंतन। अब जैसे आप ऐसे बैठे और आप अंदर अंदर जप रहे, आपका भजन बढ़िया हो रहा है, मन प्रभु में लगना चाहिए। तन अगर पड़ा भी है तो कोई बात नहीं। कबीरदास जी ने कहा, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम रहे ठिकाना। हम खड़े हैं या बैठे हैं या लेटे हुए हैं या चल रहे हैं, हर समय परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। अब आपकी वृद्धावस्था है तो आपको नाम पर ध्यान दीजिए। कोई बात, आसन की कोई जरूरत नहीं, आप नाम पर ध्यान कीजिए। नारायण नाम उच्चारण किया जा मिलने, अंतिम समय तो भगवान को प्राप्त हो गया। अगर आप भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, निश्चित मंगल हो जाए।